pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा टॉपिक है, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स में। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी मतलब एक ऐसी कर्व जो क्या शो करेगी बेटा कि कितनी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस बात का ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना है वो यही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, वो रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, और उनको यूज़ करके हमने क्या करना है, प्रोडक्शन करनी है। तो प्रोडक्शन की अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी चीज़ की 100 यूनिट की रिसोर्सेज हैं, तो उससे मैं दो चीज़ें बना सकती हूँ। फॉर एग्जांपल क्लॉथ बना सकती हूँ, या मैं कुछ और लगा लूँ, कुछ भी प्रोडक्शन कोई भी यूनिट बना सकती हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं 100 यूनिट की 100 यूनिट पे क्लॉथ्स को बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी, तो दूसरी जो है मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ। और यहीं अगर मैं किसी और के लिए यूज़ कर लूँगी इस रिसोर्सेज को, तो मैं क्लॉथ को सेक्रीफाइस कर रही हूँ। तो मेरे पास ऐसी क्या कॉम्बिनेशन हैं कि मैं दोनों को बना सकूँ। फॉर एग्जाम्पल इस 100 में से 50-50 दोनों यूनिट्स के लिए यूज़ कर दिया, 60-40 यूज़ कर लिया। तो इन कॉम्बिनेशन को जो चीज़ शो करेगा वो होती है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये समझ आया, मोटा मोटा से समझ आया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हमने करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है, देखो एक कर्व है जो शो करेगा अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्या कह रहा है, देखो खुद समझने की कोशिश करो। कहता प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कि मेरे पास क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं उन दो गुड्स को प्रोड्यूस करने की, कि अगर मुझे रिसोर्सेज गिवन है और टेक्निक गिवन है तो। ये एक प्रोडक्शन बाउंड्री है या प्रोडक्शन फ्रंटियर, इसी का नाम है ये सारा, प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर, ठीक है। ये नाम से भी आ सकता है, जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन दिखाएगा कि अगर मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, अगर मेरे पास 100 यूनिट है तो मैं मैक्सिमम दोनों यूनिट कितने कितने गुड्स को यूज़ जो है बना सकती हूँ। ये बात समझ आई, ठीक है। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, भाई ये याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, उसके अलावा प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर, सब इसी को कहते हैं, ठीक है। बिकॉज इंडिकेट स्टेट, अगर ज़्यादा ट्रांसफॉर्म क्यों कहा इसको, क्योंकि ये कह रहा है कि इंडिकेट करेगा कि अगर मैं गुड एक्स को बढ़ा देता हूँ तो मुझे फैक्टर प्रोडक्शन गुड वाई के लिए जो है कम करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 100 यूनिट पहले गुड एक्स पे लगा रहा था तो मुझे गुड वाई भी बनाना है, तो गुड एक्स को कम करना पड़ेगा, उसके जो रिसोर्सेज है वो निकाल के गुड वाई के लिए प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे, तो गुड एक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। गुड वाई इसमें ट्रांसफर हो गया गुड एक्स में। ये बात समझ आई। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द assumption that रिसोर्सेज हमें गिवन है, रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। ये बात समझ आई, इजी है, कर लूँगे ये, ठीक है जी, हो जाएगा। इसका एक इलस्ट्रेशन चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है सपोजिंग एन इकोनॉमी, सपोज कीजिए कि एक इकोनॉमी है, डिसाइड टू प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स, सिर्फ 2 ही गुड्स हमें क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है जी। और हमें लेना ही क्या है, इसमें 2 ही गुड्स लेने हैं, नेमली वीट एंड क्लॉथ, कि वीट और क्लॉथ 2 गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ, और टेक्नोलॉजी क्या है, गिवन है, हम टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। अगर कहता सारे रिसोर्सेज को मैं वीट के लिए, अकेले वीट के लिए यूटिलाइज कर देता हूँ, किसके लिए, वीट एलोन के लिए, तो मैं उसके 100 लाख टन जो है वीट के प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। ऑन द कंट्रेरी, अगर मैं रिसोर्सेज को सारी क्लॉथ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैं दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहती हूँ इस लिमिट में, तो हमें क्या मिलेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। कैसे कॉम्बिनेशन, देखो ये रहे कॉम्बिनेशन, कि अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज वीट बनाने में यूज़ करती हूँ तो मैं 100 जो है लाख टन वीट बना सकती हूँ, लेकिन मेरी जो क्लॉथ है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मैंने सारे रिसोर्सेज वीट के लिए यूज़ कर दिए। ऐसे ही अगर मैं क्लॉथ के लिए सारे रिसोर्सेज यूज़ कर दूँ तो 4000 बेल्स मेरे ही हो जाएंगे, ये 1000 में है, ठीक है। 4000 बेल्स में जो है अपनी क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकती हूँ, लेकिन वीट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, एग्जाम्पल है, इसको दिल पे मत लेना कि एक ही रिसोर्सेज हम वीट और क्लॉथ तो दोनों बना ही नहीं सकते। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जब आपके पास रिसोर्सेज गिवन होते हैं और उसके बाद आपके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस होती हैं कि मैं उसे इसके लिए भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ और इसके लिए भी, तो उसके लिए आप एक कर्व बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ऐसे रिलेशंस को जो भी टेबल शो करता है, कोई भी ये टेबल होंगे ना एक, तो कोई टेबल शो करता है, जब हम उस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को टेबल में शो कर देंगे तो उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल भी कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया। उसके बाद एक सेकेंड,
तो उसके बाद ये क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि अगर देखो ये तो था ही, अगर मैं इसमें से 100 यूनिट में से अब मैं क्लॉथ को बनाना चाहता हूँ 1000 बेल्स, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा 90, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज जो है वीट से क्लॉथ में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ऐसे अगर मैंने इसको और बढ़ा दिया 2000 बेल्स बना दिया तो इसको और कम करना पड़ेगा 70। ये बात समझ आई। और अगर मैंने इसको और कम मतलब बढ़ाने के लिए इसको और कम करना पड़ेगा 40। ये बात समझ आई। अब एक बात और समझो, यहीं पे समझ लो, आगे सारे चैप्टर्स में यही सब होना है। क्या, देखो यहाँ पे एक बात समझो, पहले मैं कितने यूनिट्स छोड़ रहा था, 10। 100 में से 90 गए, 10 यूनिट्स मैंने क्लॉथ के लिए छोड़े। उसके बाद मैंने 90 में 70 करने के लिए मैंने 20 छोड़े। उसके बाद मैंने 30 लीव किए, है ना, वो चीज़ ये आगे आएगा वैसे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इसका मीनिंग क्या है, इसको मार्जिनल रेट कहते हैं, आगे देखते हैं। ये बात समझ आए, पहले ये बताओ यहाँ तक, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या है, एक टेबल जो शो करेगा रिलेशनशिप बिटवीन कि अगर मैं 2 रिसोर्सेज को 2 गुड्स के लिए यूज़ करती हूँ तो उस टाइम जो है उनमें नेगेटिव रिलेशन बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ये समझ आया आपको, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है देखो, द अबव शेड्यूल शोज दैट, अब शेड्यूल क्या शो करता है कि अंडर पॉसिबिलिटी है 100 लाख टन्स हमने बना लिए वेट के विदाउट एन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, और फिर ई में 4000 बेल्स बना लिए क्लॉथ के विदाउट एन प्रोडक्शन ऑफ वेट, यही किया था। इसके अलावा और भी कोई कॉम्बिनेशन बने, लाइक एक बनाने के लिए 1000 बेल्स बनाने के लिए उसको 90 कर दिया, फिर 70 कर दिया, और फिर हमने और 40 कम कर दिया। जब मैं इसको कर्व में शो करूँगी, अब ये ध्यान रखना, जब मैं इस रिलेशनशिप को, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को कर्व ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूंगी, किसमें, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूंगी, तो मेरी क्या बन जाएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसी का नाम है, ये ध्यान रखना, अभी बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको बेटा बनाऊंगी, जब मैं इस कर्व को ग्राफ में बनाऊंगी तो ये कैसे बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ क्लॉथ्स ले ली और यहाँ पे वीट ले लिया। अब मैंने जो भी टेबल में गिवन था उसके अकॉर्डिंग इसके डॉट्स लगाए और ये मेरी क्या बन गई, एक कर्व बन गई, जिसमें क्या पता लग रहा है कि क्लॉथ मैक्सिमम 4000 बन सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज, और वीट मैक्सिमम 100 बन सकती है ना। और बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास क्या आ गए, कॉम्बिनेशंस आ गए। ये बात समझ आई। एक और चीज़ समझो, जो तो यहाँ तक सारे ये यहाँ तक ये या इसके अंदर की जो भी लेवल है वो सारे होते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं उनको बना सकती हूँ, राइट। लेकिन इसके बाद जैसे एफ पॉइंट है, ये एफ पॉइंट इसके बाहर आ गया, एफ पॉइंट जो है इस रिसोर्सेज की लाइन के पीपीसी के बाहर आ गया, तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। इस एफ को बनाने के लिए मुझे तो बेटा रिसोर्सेज ही ज़्यादा चाहिए, बात समझ आई। वो तो इतने तो मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्या कहूँगी, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ये बात समझ आई। सो पीपीसी किस असम्पशंस पे बनाई गई हैं, पहले तो रिसोर्सेज गिवन है, गिवन रिसोर्सेज को हमने फुल्ली यूटिलाइज किया तभी ये इसके ऊपर है, और अगर फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया तो अंदर कोई पॉइंट होता, ऑब्वियस सी बात है। और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी का हमें चेंज नहीं करना। तो ये आपकी क्या बन गई, पीपीसी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। तो जो पॉइंट पीपीसी के ऊपर है या अंदर है वो हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बाउंड्री लाइन को टच करें, बाउंड्री लाइन के इनसाइड है, लेकिन वही पॉइंट जैसे एफ पॉइंट हमने देखा था वो उसके बाहर है, तो वो क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा ध्यान रखना, बस इसका इतना था। यहाँ तक समझ आया, तो मीनिंग समझ आया, टेबल समझ आया, डायग्राम समझ आया, मतलब ग्राफ, और उसको फिर कैसे एक्सप्लेन करना है वो समझ आया। अब आते हैं इसके आगे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि अगर शिफ्ट या रोटेट होती है पीपीसी तो कैसे हो सकती है। पहले तो ये बात याद रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो शिफ्ट या रोटेट होती है अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो अगर रिसोर्सेज ही बढ़ जाए, अब मुझे एक बात बताओ, पहले मेरे रिसोर्सेज थे 100 किसी चीज़ की यूनिट्स ये लेके चल रही थी, अगर मेरे 150 यूनिट्स हो जाएं तो मेरी पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कि नहीं। पहले मैं मैक्सिमम ए गुड के इतने और बी गुड के इतने बना रही थी, अब मेरे रिसोर्सेज बढ़ गए तो मैं वाई के इतने बना सकती हूँ और एक्स के इतने गुड्स बना सकती हूँ मैक्सिमम। तो मेरी रिसोर्सेज जो गिवन रिसोर्सेज पहले ये थे और इंक्रीज होने के बाद ये आ गए, तो मेरी पीपीसी बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखना, जब पूरी पीपीसी एक साथ बढ़ेगी तो उसको शिफ्ट कहते हैं, लेकिन अगर वो एक ही साइड से बढ़ेगी कि एक साइड से तो सेम पॉइंट रहा दूसरी साइड से बढ़ गई, ऐसे सेम इधर भी तो हो सकता है, ये पॉइंट सेम रहा इधर से बढ़ गई, तो उसको हम रोटेट कहते हैं। ये ध्यान रखना भाई, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहते हैं सारा टाइम, ठीक है। तो शिफ्ट किया हमने, यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट, क्योंकि सारी पीपीसी दोनों तरफ से क्या हो गई है, बढ़ गई है। और यहीं अगर रिसोर्सेज कम हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, अगर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो पहले मेरे पास 100 यूनिट्स है, मेरे पास 50 रह गए, तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कि नहीं, होगी शिफ्ट, रोटेट तो नहीं होगी, क्योंकि दोनों यूनिट्स अब मैं क्या है मैक्सिमम कम बना सकती हूँ, तो ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ये बात समझ आई, यहाँ तक समझ आया। तो ये केसेस थे, रिसोर्सेज वाला केसेस था हमारा शिफ्ट वाला। अब रोटेट कब होगी, रोटेट तब होगी अगर एक चीज़ की टेक्नोलॉजी बढ़ जाए।
है ना। फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स की टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी बेटर हो गई तो मैं इसको ज़्यादा बना सकती हूँ, लेकिन ए को तो उतना ही बना सकती हूँ, तो ए का पॉइंट तो वही रहेगा, लेकिन न्यू जो पीपीसी बनेगी वो बाहर की तरफ किस साइड से आ जाएगी, गुड एक्स की। तो जब एक साइड से होती है तो उसको बेटा हम कहते हैं रोटेट करेगी, शिफ्ट नहीं करेगी। ये बात समझ आई। जब टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट हो जाए गुड एक्स के लिए, तो गुड एक्स के लिए जो सिर्फ गुड एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है गुड के उसी के जो है यूनिट्स बढ़ेंगे, तो इसीलिए एक साइड से क्या हो जाएगी, पीपीसी रोटेट हो जाएगी। और ऐसे ही अगर गुड वाई की इंक्रीज हो जाए, गुड वाई की इंक्रीज हो जाए तो गुड वाई की तरफ से इंक्रीज हो जाएगी, ए बी की मतलब एक्स की सेम रहेगी, एक्स की सेम रहेगी तो एक्स का पॉइंट सेम रहेगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी क्या है, रोटेट हो रही है, ये बात ध्यान रखना। और अगर दोनों की हो जाए फिर ये शिफ्ट होगी। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर टेक्नोलॉजी दोनों की ही बढ़ जाए तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसके भी गुड हम ज़्यादा बना सकते हैं, इसके भी यूनिट्स हम ज़्यादा बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये बात समझ आई। देयर इज अ डिफरेंस, सॉरी ये शिफ्ट हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट एंड रोटेट। शिफ्ट का मतलब है सारी पीपीसी ही चेंज हो गई, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ये बात समझ आई। और रोटेट का मतलब है एक साइड से सिर्फ एक पॉइंट तो सेम रहा, दूसरे पॉइंट से अंदर या बाहर की तरफ ये रोटेट हो गई। ये बात समझ आई, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो दो बेसिक प्रॉपर्टीज हमें क्या पता लगी पीपीसी की, पीपीसी की हमें बेसिक प्रॉपर्टीज क्या पता लगी हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ रिसोर्सेज। हमें पता है लेफ्ट टू राइट ये नेगेटिव जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है गिवन रिसोर्सेज का। तो हम ये तो है नहीं कि बिना रिसोर्सेज के हम दूसरे की जो है प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो एक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे की क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये कनकेव टू द रीजन है, वो पॉइंट मैंने कराया था ना कि पहले हम 10 छोड़ रहे थे, फिर हम 20 छोड़ रहे थे, फिर 30 छोड़ रहे थे, तो एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हर पॉइंट के बाद, इसीलिए कनकेव टू द रीजन पढ़ा था ना साइंस में, कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़ते थे हम ऐसे करके। तो ये ओरिजन मतलब 0 पॉइंट से कनकेव है, क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा छोड़ना पड़ रहा है, वही चीज़ है ये, ठीक है। सो इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट, गुड एक्स की और यूनिट बनाने के लिए मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड, है ना। तो उसके लिए हमें क्या होता है, ये कनकेव टू द ओरिजिन हो जाती है। ये बात समझ आया। तो इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के साथ क्या रिलेशन है? सेंट्रल प्रॉब्लम पहली क्या बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये बताया जाएगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो गिवन रिसोर्सेज के साथ हमें यहाँ पता लग रहा है कि क्या प्रोड्यूस करना है, राइट। हमें यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है ये पता लग रहा है ना, कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है और उन्हें अवेलेबल रिसोर्सेज की अगर हम दो कंडीशंस बनाते हैं, क्लॉथ और लाइक फॉर एग्जांपल वेट, तो हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम है वो हमारी क्या हो जाएगी, दूर की। हमें कौन से रिसोर्सेज की मतलब टेंशन नहीं है, किसको कितने रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस हमें बताएगी कि टेक्नोलॉजी कि अगर हम इसके ऊपर या इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन जो है सिर्फ ई पॉइंट पे हो रही है, तो मतलब हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, हम गलत टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। ये बात समझ आई, ठीक है। जो चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है ये कैसे पता लगेगी, फिगर शो कर रहा है कि कैसे टेक्निक को हमें यूज़ करना है। कि अगर एक पॉइंट ई है वो वेरी मच इनसाइड द पीपीसी है, तो मतलब इनएफिशिएंट टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। अगर उससे हम अच्छी टेक्निक को यूज़ करेंगे तो ई से हम ए बी सी पॉइंट भी बना सकते हैं। तो एफिशिएंट टेक्निक कब होगी, जब हम पीपीसी के ऊपर वाली लाइन मतलब मैक्सिमम इसका जो है यूज़ करेंगे। ये बात समझ आई, ठीक है। और लास्ट वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, कहता फॉर होम टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के मतलब वही ऑब्वियस सी बात है कि हमें रिच सेक्शन के लिए बनाना है कि पुअर सेक्शन के लिए बनाना है। अगर इनकम स्क्यूड है, स्क्यूड इन द सेंस अनइक्वल है, कि रिच सेक्शन के पास ज़्यादा है तो ज़्यादा सेविंग्स होंगी, लोगों के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तो पीपीसी बाहर की तरफ बनेगी। लेकिन पुअर सेक्शन के लिए हम गुड्स बना रहे हैं तो पीपीसी ऑब्वियसली बात है इनसाइडर बनेगी। ये बात समझ आई, डन, ठीक है। एक लास्ट रह गया फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ, वैसे ही उसमें कर लिया हमने। फुल्लर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमें रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना है। कि अगर अंदर पीपीसी के अंदर का कोई पॉइंट, ये स्माइली बन गई, पीपीसी के अंदर का कोई पॉइंट है और वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, किसकी, रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर पीपीसी के ऊपर वाला पॉइंट बनेगा तभी उसकी क्या होगी, फुल्लर यूटिलाइजेशन होगी। ये ध्यान में रखना, बस ये छोटे छोटे से पॉइंट है, ठीक है। और अगर रिसोर्सेज ग्रोथ हो जाए, अब मुझे खुद बताओ, ये तो हमने पढ़ ही लिया, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाए तो पीपीसी बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। दैट्स इट, चैप्टर खत्म। समझ आया, चैप्टर खत्म नहीं, सच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पॉइंट पढ़ा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है, राइट। तो इसको कीजिए, पीपीसी को डन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.